श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की चर्चा संत श्री डोंगरी जी महाराज के भागवत कथा पर प्रवचन पर आधारित है। श्री डोंगरी जी महाराज कहते हैं, परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण का दर्शन करने से मानव जन्म सफल होता है। मानव अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग भगवान के लिए करे तो मानव को मरने से पूर्व ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। मानव शरीर की यह विशेषता है कि भोग और भगवान दोनों ही इस शरीर में मिलते हैं। मानव से अतिरिक्त जो नीचे की योनियां हैं उनको केवल भोग मिलता है, भगवान का दर्शन नहीं होता। आगे श्री डोंगरी जी महाराज कहते हैं, श्री राम कृष्ण दर्शन के लिए जो प्रयत्न नहीं करता है उसको अंतकाल में बहुत दुख होता है। भगवान का दर्शन करने की इच्छा शुभेच्छा है। शुभेच्छा जीवन और मरण को सुधारती है। शुभेच्छा को भगवान सफल करते हैं। शुभ शब्द का अर्थ है भगवान। भगवान के दर्शन की जिसको इच्छा है, भगवान के चरणों में जाने की जिसकी भावना है, उसकी वह शुभेच्छा सफल होती है। कोई जीव ऐसा संकल्प करे कि मुझे इस जन्म में ही श्री कृष्ण दर्शन करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान है, तो उसको इसी जीवन में भोग मिलता है और भगवान भी मिलते हैं। जो परमात्मा के पीछे पड़ता है उसको भगवान संसार का सभी सुख देते हैं, किंतु संसार के लौकिक सुखों को जो बहुत महत्व नहीं देता और सुख में भी सतत भक्ति करता है, उसी को भगवान मिलते हैं। आज से आप ऐसी इच्छा रखो कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। आपका जीवन सुधरेगा, आपका मरण भी मंगलमय होगा। श्री डोंगरी जी महाराज अपने प्रवचन में आगे कहते हैं, भक्तों की दृष्टि जहाँ भी जाती है वहाँ उनको भगवान का ही दर्शन होता है। भावना से भगवान दिखते हैं। देह तो मलमूत्र से भरा हुआ है। जो देह को सुंदर समझता है वह ईश्वर से बहुत दूर है। देह में जो सौंदर्य है वह देव का सौंदर्य है। देह में देव विराजमान है, इसीलिए देह में सौंदर्य दिखता है। देह से जब आत्मदेव बाहर निकलते हैं तब देह को कोई घर में रखने के लिए भी तैयार नहीं होता। कई लोग तो तावली करते भी नजर आते हैं, जल्दी बाहर निकालो नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। मानव शरीर में भगवान न हो तो मानव बोल नहीं सकता। बोलने की शक्ति भगवान देते हैं। आँख को देखने की शक्ति भगवान देते हैं। कान को सुनने की शक्ति भगवान देते हैं। भगवान शक्ति न दें तो मानव जिह्वा रहते हुए भी गूंगा ही बना रहेगा। आँख रहने पर भी अंधा और कान रहते हुए भी बहरा बना रहेगा। इससे सिद्ध होता है कि देह में जो सौंदर्य और शक्ति है वह देव के कारण ही है। अतः किसी स्त्री को, किसी पुरुष को स्त्री या पुरुष भाव से नहीं बल्कि भगवत भाव से देखने की आदत डालो। जगत के सभी स्त्री पुरुषों में भगवान है। देह सभी के भिन्न भिन्न है, किंतु देव सभी में एक है। तुलसीदास जी महाराज को तो जगत में कोई स्त्री दिखती नहीं, कोई पुरुष दिखता ही नहीं। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को भगवत भाव से देखो। सनातन धर्म तो कहता है पशु पक्षियों में भी भगवान का दर्शन करो। मार्ग में फूल पड़ा हो तो आप एकाएक उस फूल पर पांव रखकर आगे नहीं जा सकते। आपको लगता है कि फूल पर पांव रखने से पाप लगेगा। बुद्धि कहती है फूल में जो सुगंध है वो भगवान का स्वरूप है, इसलिए मानव फूल के ऊपर एकाएक पांव रखकर नहीं जाता। उसे संकोच होता है, मुझे पाप लगेगा। फूल में सुगंध रूप से भगवान ही विराजमान है। राजा राजमहल में रहता है, किंतु राजा की सत्ता उसके राज्य के अणु परमाणु में है। इसी प्रकार भगवान सभी में व्याप्त है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सभी में भगवान है। जो सभी में भावना से भगवान का दर्शन करता है और दर्शन करते हुए अपना देह भान भूल जाता है तो उसको आत्म स्वरूप में भगवान का दर्शन होता है।
श्री डोंगरी जी महाराज आगे कहते हैं, ममता भगवान में रखो, घर में ममता रखना नहीं। मानव समझता है कि घर मेरा है, मेरे सुख के लिए, तभी बंधन होता है। भगवान के लिए घर छोड़ना ही चाहिए ऐसा नहीं है। घर में भक्ति करें तो घर में भी भगवान का दर्शन होता है। मीराबाई राजमहल में रहती थीं, राजमहल में प्रेम से गोपाल जी का कीर्तन करती थीं। बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्मा मीराबाई का दर्शन करने राजमहल में जाते थे। इसलिए घर की ममता छोड़कर घर में रहो, घर में विवेक से रहो। विवेक भागवत की कथा सुनने से मिलेगा। भागवत में ऐसा दिव्य मार्गदर्शन है कि मानव घर में सावधान रहकर भक्ति करे तो घर में ही भगवान का दर्शन होता है। सत्संग से विवेक मिलता है। भागवत की कथा मानव को निर्भय बनाती है। ओम श्री गुरुवे नमः।